हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ पार्डन ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स। सो ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे और पूरे आर्टिकल को प्रॉपरली रीड करके कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन हमारी कहती है पावर ऑफ पार्डन। पावर ऑफ पार्डन मीन क्षमा की शक्ति, माफी की शक्ति। ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स मीन्स अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमादान पर। तो पर क्या है यहाँ पे, मतलब है कि ये आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा किस पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षमादान पर, इस टॉपिक पर डिस्कस करेगा या फोकस करेगा। पावर ऑफ पार्डन, पावर ऑफ पार्डन ये आपकी हेडिंग है, मेन हेडिंग है। अब यहाँ पे कोलन जो हम ये लगाते हैं, कोलन लगा हुआ है, ये कोलन है। कोलन मार्क इसलिए यूज करते हैं कि इस टॉपिक को एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर इस टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे, यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में क्या है इसके बारे में और एक्सपेंड किया, इसी टाइटल को और इस शीर्षक को इन्होंने और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं, तो इसलिए कोलन लगाते हैं कि आगे की लाइन जो है और एक्सप्लेन करेगी। तो आगे की लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमादान पर। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। सब हेडलाइन क्या कहती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैन करप्ट द वर्किंग ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मीन्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स राजनीतिक दखलंदाजी या हस्तक्षेप, कैन करप्ट भ्रष्ट कर सकता है, द वर्किंग कामकाज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज को भ्रष्ट कर सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस राजनीतिक हस्तक्षेप न्याय प्रणाली के, आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज को भ्रष्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में देखते हैं। पावर ऑफ पार्डन ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स की ट्रांसलेशन होगी क्षमा की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमादान पर। तो यहाँ पर का मतलब क्या है, दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन दिस टॉपिक, राइट, कि इस ये जो आर्टिकल है वो फोकस करेगा अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षमादान पर। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक हस्तक्षेप। ये आपकी जो सब हेडिंग है उसकी ट्रांसलेशन है। राजनीतिक हस्तक्षेप आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज को भ्रष्ट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। Outgoing US President Joe Biden has signed a presidential pardon for his son Hunter for any federal crimes that he committed or may have committed or taken part in between January 1, 2014 and December 1, 2024. Now let's see the vocabulary. Outgoing means पद छोड़ने वाला. President means राष्ट्रपति. Presidential pardon means राष्ट्रपति द्वारा क्षमा या माफी. ठीक है, फेडरल क्राइम्स मीन्स संघीय अपराध, राष्ट्रीय स्तर के अपराध। कमिटेड मीन्स किया हुआ, अंजाम दिया हुआ। टेकन पार्ट इन मीन्स भाग लिया या शामिल हुआ। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट, आउटगोइंग मीन्स निवर्तमान राष्ट्रपति। निवर्तमान मीन्स जो अब वर्तमान में, प्रेजेंट में राष्ट्रपति नहीं है, छोड़ रहे हैं, जो अपना पद छोड़ रहे हैं। कौन थे वो, जो बाइडेन, यूएस के, अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, हैज साइंड, उन्होंने हस्ताक्षर किए, हैज साइंड मीन्स हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज साइंड, हैज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है साइंड, हैज साइंड अ प्रेसिडेंशियल पार्डन, उन्होंने राष्ट्रपति माफीनामे पे साइन किया है। मीन्स राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल पार्डन पे, राष्ट्रपति माफी पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉर हिज सन हंटर, अपने बेटे हंटर के लिए, अपने पुत्र हंटर के लिए उन्होंने साइन किए हैं। फॉर एनी फेडरल क्राइम्स, किसी भी तरह के संघीय अपराध के लिए जो उनके बेटे ने किए, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के अपराध दैट ही कमिटेड, जो हंटर ने यानी उनके बेटे ने कमिट किए हैं और मे हैव कमिटेड या किए हो सकते हैं, मतलब श्योर नहीं है कि किए हैं या किए हो सकते हैं, जो भी अपराध किए उन्होंने, और टेकन पार्ट या फिर जिनमें वो शामिल रहे हैं, बिटवीन जनवरी 1 जनवरी 2014 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 तक के बीच में जितने भी अपराध उन्होंने किए हो सकते हैं, उन सभी के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने माफीनामा या माफी पर हस्ताक्षर किए हैं कि उन्हें माफी दी जाए। ठीक है, किसी भी तरह के फेडरल क्राइम्स के लिए, जो भी राष्ट्रीय स्तर के अपराध किए उसके लिए उन्हें माफी दी जाए।
The younger Biden was convicted earlier this year on federal gun and drug charges and pleaded guilty to tax charges in California. Addressing the cases against his son, Mr. Biden said that unless there were aggravating circumstances, people are almost never brought to trial on felony charges solely for how they filled out a gun form. Now let's see the vocabulary. Convicted means दोषी ठहराया गया. Drug means मादक पदार्थ, नशीली दवा. Charges means आरोप. Pleaded guilty means दोष स्वीकार करना या गुनाह कबूल करना. Tax means कर. Aggravating means गंभीर, serious. Circumstances means परिस्थितियां. Trial means मुकदमा. Felony charges means गंभीर अपराध के आरोप. The younger Biden was convicted earlier this year on federal gun. Younger Biden means हंटर बाइडन मीन्स बाइडन के बेटे. द यंगर बाइडन मीन्स बाइडन के बेटे, उनको यंगर बाइडन बोल रहे हैं. ठीक है, तो इस साल की शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर मीन्स इस साल की शुरुआत में, जो बाइडन के बेटे को, ठीक है, यंगर बाइडन, जो बाइडन के बेटे को संघीय हथियार, फेडरल गन, संघीय हथियार यानी राष्ट्रीय स्तर के हथियार और नशे से जुड़े ड्रग चार्जेस, नशे से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया. कन्विक्टेड मीन्स दोषी ठहराया गया. इस साल की शुरुआत में जो बाइडन के बेटे को संघीय हथियार और नशे से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया. ठीक है, ठहराया गया था. एंड प्लीडेड गिल्टी. प्लीडेड गिल्टी मीन्स उन्होंने गुनाह कबूल किया. टू टैक्स चार्जेस इन कैलिफोर्निया. उन्होंने कैलिफोर्निया में, यानी किसने, जो बाइडन के बेटे ने टैक्स चोरी के मामले में अपना गुनाह भी कबूल किया. ठीक है. Addressing the cases against his son. Addressing means संबोधित करते हुए. Against विरुद्ध. His son अपने बेटे के against, अपने बेटे के विरुद्ध जो भी केसेस हैं उनको संबोधित करते हुए, उनके बारे में बात करते हुए मिस्टर बाइडन said, मिस्टर बाइडन ने कहा that unless there were aggravating circumstances. Unless means जब तक ना हो. अनलेस मीन्स जब तक ना हो. अपने बेटे के खिलाफ मामलों पर बात करते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि जब तक कोई गंभीर परिस्थिति ना हो, अनलेस देयर वर एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस मीन्स गंभीर परिस्थितियां ना हो, जब तक कोई गंभीर परिस्थितियां ना हो, पीपल आर ऑलमोस्ट नेवर ब्रॉट टू, लोगों को नहीं लाया जाता है. ब्रॉट टू नहीं लाया जाता है. पीपल आर ऑलमोस्ट नेवर ब्रॉट टू. ऑलमोस्ट नेवर ब्रॉट टू मीन्स लोगों को नहीं लाया जाता टू ट्रायल, मुकदमे के लिए. लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है या फिर लोगों पर मुकदमे के लिए नहीं लाया जाता है. ऑन फेलिनी चार्जेस. ऑन फेलिनी चार्जेस मीन्स गंभीर अपराध के आरोप उन पे लगा के उन पे मुकदमा नहीं चलाया जाता है. ठीक है. श्री बाइडेन ने कहा जब तक कोई गंभीर परिस्थिति ना हो, लोगों पर केवल हथियार के फॉर्म को भरने. दे फिल्ड आउट अ गन फॉर्म. दे फिल्ड आउट अ सोली फॉर हाउ दे फिल्ड आउट अ गन फॉर्म. मतलब गन फॉर्म को भरने, गन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो गन का फॉर्म भरते हैं. गन फॉर्म को गलत तरीके से भरने के कारण सिर्फ उन पे मुकदमा नहीं चलाया जाता है. ये कहा जो बाइडेन ने. जो बाइडेन ने कहा कि जब तक कोई गंभीर परिस्थिति ना हो, लोगों पर केवल हथियार के फॉर्म को भरने के तरीके के कारण शायद ही कभी, ऑलमोस्ट मीन्स शायद ही कभी, गंभीर अपराधों का मुकदमा चलाया जाता है. ठीक है. He also noted regarding the tax evasion allegations that late payment of taxes owing to serious addictions with subsequent full payment of all taxes, interest and penalties were typically given non-criminal resolutions, yet it was clear that Hunter was treated differently. Tax evasion. Tax evasion means कर चोरी. Allegations means आरोप. Owing to means के कारण. Serious addictions means गंभीर लतें, गंभीर आदतें. Subsequent means बाद का. Interest means ब्याज. Penalties means दंड. नॉन क्रिमिनल गैर आपराधिक. Resolutions means समाधान. He also noted, उन्होंने, जो बाइडेन ने also noted, उन्होंने ये भी कहा रिगार्डिंग के संबंध में द टैक्स एवेशन, कर चोरी आरोपों, कर चोरी के आरोपों के बारे में उन्होंने ये भी कहा दैट कि लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि सभी करों का लेट भुगतान किया गया, देर से भुगतान किया गया के कारण, किसके कारण, सीरियस एडिक्शंस, गंभीर लतों के कारण. यानी उनके बेटे को गंभीर लतें थी, कुछ इस तरह की एडिक्शंस थी जिसकी वजह से देर से भुगतान किया गया, लेट पेमेंट किया गया टैक्सेस का. विद सबसीक्वेंट, बाद का, और बाद में पूरा पेमेंट किया गया, फुल पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी टैक्सेस, सभी कर का पूरा भुगतान किया गया.
इंटरेस्ट ब्याज के साथ पूरा ब्याज दिया, एंड पेनल्टीज और जो भी दंड स्वरूप जो भी शुल्क देना था, जो भी पैसे देने थे वो भी दिए गए, पेनल्टीज भी दी गई, वर टिपिकली गिवन। और जब ये दिए जाते हैं तो इसे नॉन क्रिमिनल गैर आपराधिक कैटेगरी में रखा जाता है, गैर आपराधिक समाधान में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे टैक्सेस तो चुका दिए, तो कर चोरी का कोई मामला ही नहीं बना। ठीक है, देर से चुकाया, वो भी किसी रीजन की वजह से। ऑलराइट, तो फिर से बार समझते हैं। उन्होंने कर चोरी के आरोपों के बारे में यह भी कहा कि गंभीर लत के कारण करों के भुगतान में देरी हुई थी, लेकिन बाद में सभी कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह चुका दिया गया। पेनल्टीज मीन्स जुर्माना, ठीक है, पूरी तरह चुका दिया गया। आमतौर पे ऐसे मामलों को आपराधिक मामला नहीं माना जाता। नॉन क्रिमिनल रेजोल्यूशन मीन्स ये गैर आपराधिक मामले होते हैं, इसलिए इन्हें आपराधिक मामला नहीं माना जाता। येट इट वॉज क्लियर, लेकिन ये साफ है, येट इट वॉज क्लियर, लेकिन ये साफ है कि हंटर के साथ, दैट हंटर वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली, कि हंटर के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया गया। लेकिन ये साफ है कि हंटर के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया गया। On the one hand, there have been legitimate questions raised about the nature of the pardon, full and unconditional, that goes well beyond the gun and tax charges. Legitimate means वैध, न्याय संगत यानी सही, raised means उठाए गए हैं, pardon means क्षमा, माफी, unconditional means बिना शर्त के, beyond means से परे, tax means कर, tax, charges means आरोप। On the one hand, एक और, on the one hand means एक और, there have been legitimate questions, वैध सवाल उठाए गए हैं, raised means उठाए गए हैं, एक और raised यहाँ क्वेश्चन रेज किए गए हैं, लेजिटिमेट क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, यानी कि वैध सवाल उठाए गए हैं अबाउट द नेचर ऑफ द पार्डन, की जो क्षमा दी जा रही है उसके स्वरूप को लेकर सही सवाल उठाए जा रहे हैं कि फुल एंड कंडीशनल, फुल एंड कंडीशनल, पूरी तरह से और बिना शर्त के, पूरी तरह से यानी पूरी तरह से क्षमा दी जाए और बिना शर्त के, दैट गोज वेल बियॉन्ड, जो कि आगे जाता है, दैट गोज वेल बियॉन्ड द गन एंड टैक्स चार्जेस, जो कि कहीं आगे जाता है बंदूक और कर संबंधी आरोपों से। गन एंड टैक्स चार्जेस बंदूक और कर संबंधी आरोपों से कहीं आगे जाता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है न्याय के साथ में, ठीक है, अगर इस तरह की माफी दी जाती है तो। ऑलराइट, अब इसको एक बार समझते हैं कि यहाँ पे फुल एंड अनकंडीशनल को आप देखिए हाइफिनेटेड, ये हाइफन है यहाँ पर दोनों जगह पर, इसको क्यों रखा गया, इस फुल एंड अनकंडीशनल पर एम्फेसाइज करने के। जब भी इस तरह के पंक्चुएशन यूज करते हैं इसका मतलब है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि रीडर जो पाठक है वो इस पे ध्यान दे, फुल एंड अनकंडीशनल की यहाँ पे जोर दिया गया है, इस बात पे जोर दिया गया है, ठीक है। एक तो ये कोट मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, दूसरा ये हाइफन दिए गए, तो इन हाइफन्स को कहते हैं एम डैश, एम डैश बोलते हैं इनको, तो ये एम डैश इसलिए दिए गए जिससे यहाँ पे स्ट्रेस दें आप पढ़ते समय कि इस पे ध्यान दें। ऑलराइट, और एक बार इसका मीनिंग फिर से समझते हैं कि एक और राष्ट्रपति द्वारा दी गई माफी की जो प्रकृति पे उचित सवाल उठाए गए हैं कि पूर्ण और बिना शर्त, जो बंदूक और कर मामलों से कहीं अधिक व्यापक है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा दी गई माफी केवल विशिष्ट अपराधों जैसे बंदूक और कर मामलों, कर संबंधित आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में और भी जटिल या गंभीर मामले हो सकते हैं जिन पर सवाल उठाए गए हैं, ठीक है। Most likely, the vagueness of the language is deliberate to allow Hunter Biden to evade prosecutions that the incoming Trump administration might seek to foist upon him, possibly relating to charges of unlawful lobbying, corruption-related payments, and similar crimes linked to his foreign business activities. Vagueness means अस्पष्टता जिसमें क्लैरिटी ना हो, डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर, इवेड मीन्स बचना, प्रोसिक्यूशंस मीन्स अभियोजन या कानूनी कार्यवाही, इनकमिंग मीन्स आगमन, सीक मीन्स खोजना, फॉइस्ट मीन्स जबरदस्ती थोपना, अनलॉफुल मीन्स अवैध, लॉबिंग मीन्स लॉबिंग या फिर पार्टी के हित में काम करना, फॉरेन मीन्स विदेशी, बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स व्यापारिक गतिविधियां, मोस्ट लाइकली मीन्स संभवतः, संभवतः मीन्स कि इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात की संभावना है। द वेगनेस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा, भाषा की अस्पष्टता, भाषा की जो अस्पष्टता यानी कि क्लियर लैंग्वेज नहीं, जो बाइडेन ने जो कुछ भी कहा उसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें वेगनेस है, एक तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो इस डेलिब्रेट को
इज डेलिब्रेट टू मीन्स कि जानबूझकर रखी गई है। ये संभवतः भाषा की अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई है टू अलाउ हंटर बाइडन, ताकि जो हंटर बाइडन है वो बच सके। टू एवेड मीन्स बच सकें, प्रोसिक्यूशंस कानूनी कार्यवाही से बच सके, जिससे कि हंटर बाइडन कानूनी कार्यवाही से बच सके। दैट द इनकमिंग जो आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की सरकार जो आने वाली है, ट्रंप का कार्यकाल आने वाला है, उसकी कार्यवाही से बच सके, उसकी कानूनी कार्यवाही से बच सके, क्योंकि उन्हें इस बात का डाउट है कि जो अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, माइट सीक वो खोजेंगे, माइट सीक मीन्स खोज सकती है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स खोज सकती है टू फॉइस्ट अपॉन, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपेगी। किसके ऊपर? उनके बेटे के ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस जबरदस्ती थोपेगी। पॉसिबली इस बात की काफी पॉसिबिलिटी रिलेटिंग टू चार्जेस ऑफ अनलॉफुल, यानी कि अवैध लॉबिंग करने का चार्ज लगा सकती है कि आपने अपनी पार्टी का उनके गलत कामों में भी साथ दिया। करप्शन रिलेटेड पेमेंट्स, यानी कि भ्रष्टाचार से जुड़े भुगतान। एंड सिमिलर क्राइम्स, और उसी तरह के अन्य अपराधों जैसे कि लिंक टू हिज फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि विदेशी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित अन्य अपराधों पर भी आधारित हो सकते हैं। ये उनके आरोप हो सकते हैं आने वाली सरकार के। ठीक है, फिर से बार समझते हैं। संभवतः भाषा की अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई है ताकि हंटर बाइडेन उन मुकदमों से बच सके जो आने वाली ट्रंप सरकार उन पर लगाना चाह सकती है। ये भाषा की अस्पष्टता किसकी? जो बाइडेन ने जो कुछ बोला है उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो इस तरह की भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हंटर बाइडेन उन मुकदमों से बच सके जो आने वाली ट्रंप सरकार उन पर लगाना चाह सकती है। और ये मुकदमे अवैध लॉबिंग, देखिए अनलॉफुल लॉबिंग, अवैध लॉबिंग, भ्रष्टाचार से जुड़े भुगतान और उनकी विदेशी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित अन्य अपराधों पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, टू फॉइस्ट अपॉन मीन्स होता है जबरदस्ती किसी पर थोपना। ऑलराइट। While there is no reason to assume that presidents will not continue to issue pardons to their allies, leaders on both sides of the aisle would do well to show restraint and prevent political interference from corrupting the working of the justice system. Assume means मानना या मान लेना, allies means सहयोगी, aisle means गलियारे, राजनीतिक गलियारा, रेस्ट्रेंट मीन्स संयम, प्रिवेंट मीन्स रोकना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स राजनीतिक हस्तक्षेप, करप्टिंग मीन्स भ्रष्ट करना, वर्किंग मीन्स कार्य या कामकाज, जस्टिस सिस्टम मीन्स न्याय प्रणाली। वाइल देयर इज नो रीजन, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, देयर इज नो रीजन यहाँ कोई भी ऐसा कारण नहीं है ये मानने का, टू अज्यूम ये मानने का कोई कारण नहीं है, जबकि यहाँ पे ये मानने का कोई कारण नहीं है दैट की प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति विल नॉट कंटिन्यू टू इशू पार्डन्स, माफी इसी तरह से देते रहेंगे, राष्ट्रपति इसी तरह से माफी देना जारी रखेंगे टू देयर अलाइज, अपने सहयोगियों को, अपने संबंधियों को। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति अपने सहयोगियों की माफी देना बंद कर देंगे, ये मानने कोई कारण नहीं। इसका मतलब है कि माफी देते रहेंगे हमेशा। लीडर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आइल, लीडर्स ऑफ द बोथ, नेता जो हैं दोनों साइड के, दोनों पक्षों के जो नेता हैं गलियारे के, ऑफ द आइल राजनीतिक गलियारे के दोनों पक्षों के जो नेता हैं, वुड डू वेल टू शो उन्हें दिखाना होगा, रेस्ट्रेंट संयम, रेस्ट्रेंट मीन्स संयम, एंड प्रिवेंट संयम दिखाना होगा, एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और प्रिवेंट मीन्स रोकना होगा, पॉलिटिकल राजनीतिक इंटरफेरेंस दखलंदाजी और राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना होगा, फ्रॉम करप्टिंग भ्रष्ट करने से, द वर्किंग कामकाज को, किसके? ऑफ द जस्टिस सिस्टम, न्याय प्रणाली की कामकाज को भ्रष्ट करने से अपना राजनीतिक इंटरफेरेंस जो है वो रोकना होगा, यानी कि उन्हें न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे भ्रष्ट करने के लिए अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न्याय प्रणाली को अपना काम करने देना चाहिए। फिर से देखते हैं, हालांकि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति अपने सहयोगियों को माफी देना बंद कर देंगे, मतलब ये चलता ही रहेगा क्योंकि उनके पास राइट है तो वो माफी देना चाहेंगे, लेकिन गलियारे के दोनों तरफ के नेताओं को संयम दिखाना होगा और न्याय प्रणाली के कामकाज को भ्रष्ट करने से राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना चाहिए। ठीक है ना, दोनों ही नेताओं को, यानी जो एलिगेशन लगाना चाहते हैं या जो एलिगेशन से बचाना चाहते हैं, जो आरोप लगाना चाहते हैं या आरोपों से बचाना चाहते हैं, दोनों ही तरफ के नेताओं को संयम दिखाना होगा और न्याय प्रणाली को अपना काम करने देना होगा। ठीक है।
तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैब्युलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।